नमस्कार, हरियाणा दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर करनाल से आ रही है, जहां पर गोंदर सूरज हत्याकांड मामले में फरार तीसरे आरोपी के साथ सीआईए करनाल की मुठभेड़ हो जाती है। रात को ये मुठभेड़ होती है, जहां पर सूरज हत्याकांड में फरार चल रहे तीसरे आरोपी गोविंद उर्फ गोविंदा के साथ सीआईए करनाल की मुठभेड़ होती है, जिसमें गोविंदा उर्फ गोविंद की तरफ से 3 राउंड फायर सीआईए की टीम पर किए जाते हैं और उसके बाद जवाब में सीआईए 2 3 राउंड फायर करती है, जिसमें गोविंदा उर्फ गोविंद के पाँव में गोली लग जाती है। अभी आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले गोंदर में गोली कांड हुआ था, जिसमें एक सूरज नाम का व्यक्ति गोली लगने से मर गया था। तो उसमें वांछित चल रहा था एक आरोपी गोविंदा, जो भी सीआईए 2 के पीछे लगी हुई थी, और दोनों पक्षों की आपस में फायरिंग के दौरान उसको फायर में गोली लगी और सीआईए 2 उसको इलाज के लिए अस्पताल में लेकर गई। अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट की रिलीज कराई है। कुल कितने राउंड गोली चली है सर दोनों तरफ से? 2 राउंड आरोपी की तरफ से, 3 राउंड पुलिस की तरफ से। तो पैर में गोली लगी है सर? पैर में गोली। तो इसके बाकी साथी अरेस्ट हो चुके हैं सर? इसके बाकी 2 साथी इससे पहले अरेस्ट। तो किसी पुलिस कर्मचारी को भी लगी है सर इसमें? नहीं, वो बचाव रह गया। गाड़ी में लगी है सर? गाड़ी में शीशे में लगी। शीशे में। गाड़ी मौके से असला कैसा बरामद हुआ है? क्योंकि उनके पास देसी पिस्तौल है। देसी पिस्तौल बरामद है। ठीक। समाज के लोग में भारी रोष फैल जाता है और वो लोग इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हैं, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे गोविंद ने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद लोगों का कहना है कि गोविंद सुनसान जगह पर कैसे पहुंचा और उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ कैसे हुई। काफी गंभीर आरोप ऐसे समाज के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये पता नहीं कहाँ गोली मारी है, वो देखने से पता चलेगा। अभी आएगा तो हम देखना चाहते हैं उसको। आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब से भी बात की थी कि हमारे को दिखाया जाए कि वो सकुशल है या कुछ हुआ। आपकी भी किसी अधिकारी से बात हुई थी उस समय? अभी हमने कई अधिकारियों से बात की, लेकिन उस वक्त तो कईयों ने तो फोन बंद कर दिया। कईयों ने ये कहा कि अभी थोड़ी देर में बताते हैं। जब थोड़ी देर की बात आई तो हमें पता चल गया था कि तो क्लियर नहीं कर रहे थे। मुठभेड़ तो थी नहीं, इसको तो हमने मधुबन थाने के अंदर 12 बजे पेश कर दिया था। मुठभेड़ का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसमें तो मनोज डीएसपी जी भी थे, रिंकू गरोंडा कौन था, और भी थे। हमने वहाँ पेश किया था, 12 बजे पेश कर दिया था। इसको मुठभेड़ का सवाल है ही नहीं। कितने लोग थे आप लोग जब पेश किया गया था? देखिए, उसमें रिंकू जी थे और ये लड़का था गोविंदा, और इसको पेश इसीलिए किया था क्योंकि मैं खड़ा था वहाँ। मैंने तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी थी, तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आप हमारे कहने से इसको पेश कर दो। तो पुलिस की कस्टडी में मधुबन में इसको पेश किया था और मधुबन में बिल्कुल सकुशल हालत में पेश किया था। आपको आशंका कैसे हुई? हमारे को आशंका ये हुई कि जब हमने बात की कि 12 बजे उसको पेश कर दिया और अभी तक उसका सुराग नहीं आया, तो 4:20 पर किशन कुटेल ने जब सीआईए से बात की तो सीआईए ने कहा कि हमने तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ, ना हमारे पास आया वो। मैंने भी फोन किया, मेरे फोन नहीं उठाए। जब हमने दोबारा अधिकारियों से बात करी तो एसपी साहब का फोन बंद था, मनोज जी ने भी फोन बंद कर लिया। हमने दूसरे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो हमें पूरी आशंका होगी कि उसको कहीं न कहीं आज बहुत बड़े अंजाम में लेकर के जाएंगे। और जो ये मुठभेड़ दिखाई है बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि मधुबन थाना के अंदर उसको अरेस्ट करवाया था और सीआईए में छोड़ के आए थे। पुलिस ने इसको चोट को एक मुठभेड़ दिखाने के लिए गलत तरीके से पेश किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जब हम प्रशासन का सहयोग करते हैं तो हम प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन भी हमारी बात पर खरा उतरे। नाम क्या है सर अपना? अमृत एडवोकेट है मेरा नाम। मैंने उनको आज पेश करवाना था, मैं एप्लीकेशन लिए खड़ा था, लेकिन हमारे को ये कहा गया कि पुलिस ने आश्वासन दे दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, और तभी उसको मधुबन थाना में पेश किया। किसी अधिकारी से शांति कमेटी बनाई थी, तभी हमने ये कहा था कि हम उनको पेश कर दें। बातचीत हुई है किसी अधिकारी से आपकी इस मामले में? अधिकारी से हमारी अभी मिड्डा जी ने करी थी बात। ये कहने लगे कि मैंने बड़े अधिकारियों से बात की है, वो कह रहे हैं कि सकुशल है। अभी हमने एसपी से बात की थी 5 मिनट पहले, किशन जी ने, वो कहने लगे कि वो बिल्कुल ठीक है, मनोज जी के माध्यम से बात कराते हैं। हमने मना कर दिया कि हमारे को मिलवाया जाए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुको, 2 आदमियों से मिलवा देंगे। तो हमें पूरा आशंका थी, ये तो बात जहर की तरह फैली हुई थी कि आज कुटेल जी की बात हुई थी। अभी किशन कुटेल जी की बात हुई। क्या कहना चाहेंगे, क्या बात हुई आपकी और क्या खबर आ रही है? देखिए, आज जो भाई गोविंदा ने जो सरेंडर किया था और सरेंडर करने के बाद जो है कि भाई मलखान नंबरदार जी का फोन मेरे पास आता है कि भी उसने सरेंडर कर दिया है और नजायज उसके माँ बाप को जो है कि
अरेस्ट किया हुआ है और उसके अरेस्टिंग डाली हुई है। आप जो है कि प्रशासन से बातचीत करें। मैंने तुरंत जो है कि प्रभाव से निसंग थाना जो प्रभारी है उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने मना कर दिया कि ये केस मेरे पास नहीं है, ये CIE 2 के पास केस है। मैंने SIS को फोन किया और रविंदर जी से मैंने जो है कि CIE 2 का नंबर लेकर के मैंने CIE 2 इंचार्ज से बातचीत की। और जब मैंने CIE 2 इंचार्ज से बातचीत की, कहा तो आपको किसने कहा? मैंने कहा कि भी आप वो सरेंडर कर चुका है और आप इसके बारे में आप हमें बताएं। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे को कोई सरेंडर नहीं किया है उसने, और जबकि सरेंडर वो कर चुका था तो हमारे साथियों ने उसको सरेंडर कराया और DSP मनोज के नेतृत्व के अंदर जो है कि उसको सरेंडर कराया गया। और जो ये फर्जी मुठभेड़ के द्वारा उसका एनकाउंटर करने का जो प्रयास किया जा रहा था और ये जो है कि उसका खुलासा हुआ है। ये टोटली जो है कि पुलिस यहाँ का जो प्रशासन है तो वो टोटली जो है कि इस मामले के अंदर जो है कि वो हमारे भाई गोविंदा को जो है कि वो मारता वो। और इसलिए जो है कि हमारा जो साथी है वो जागरूक है और जागरूकता की वजह से जो है कि उसकी जान बची है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कल हमारी जो शांति कमेटी जो बनाई गई थी 32 लोगों की कमेटी थी, जिसके अंदर 14 लोग राजपूत समाज से थे और 18 जो है वो चमार समाज के लोग थे वहां पर। और बैठ करके एक निर्णय लिया गया भाई कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना और कोई भी जो है कि अश्लील जो है कि वीडियो वगैरह जो भी मैसेज जो है कि डालने का काम नहीं करेंगे। तो हमने उसकी जिम्मेवारी ली थी, कोई नहीं डालेंगे। तो लेकिन शरारती तत्वों के द्वारा फिर वही तरह की बातें जो है कि वो सामने आई है और इस पर पुलिस ने जिम्मेवारी ली थी। अगर इस प्रकार की जो भी कोई उदंडता दिखाने का काम करेगा तो हम तुरंत प्रभाव से जो है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है कि इसके अंदर जो है कि वो फेल होती नजर आ रही है और स्पेशल तौर पर जो है कि हमारे लोगों को जो है कि टारगेट करने का काम कर रही है। कोई पुष्टि हो पाई है अभी तक किसी तरह की, जिस तरह की जो अफवाह अभी तक अरे बताई पुष्टि मैंने अभी SP साहब से बातचीत की है और SP साहब ने कहा कि हम 2 आदमियों को आपको दिखा देंगे, वो सकुशल है। लेकिन गोली क्यों लगी, यानी पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद जब उसने सरेंडर किया है तो गोली क्यों लगी, सवाल इस बात का है। पुष्टि किसने करी है कि गोली लगी है उसको? गोली लगी है तो हो रहा है, तो तभी तो ये लोग आए हैं यहाँ पर। आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। कंफर्मेशन किसी अधिकारी ने की है? अरे आप अब हो जाएगी, थोड़ी देर में कंफर्मेशन हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या थोड़ी देर में हो जाएगी, आप दिखा दीजिए। देखिए, पहले तो प्रशासन के द्वारा एक शांति कमेटी गठित की जाती है, समाज से निवेदन किया जाता है कि शांति बनाए रखें, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, सोशल मीडिया पे ना कमेंट किया जाए कोई भी। 32 लोगों की कमेटी बनती है, बिल्कुल सही एटमॉस्फेयर में सही निर्णय लिए जाते हैं। और उसके बाद जब आज 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जैसे मुझे पता लगा है, गोविंदा जो है मधुबन थाने के अंदर, जैसा प्रधान जी ने बताया कि DSP जो हमारे मनोज जी हैं उनके उसमें वो सरेंडर करता है। दिन की बात आप कर रहे हैं? मॉर्निंग, बिल्कुल दिन की बात है। उसके बाद वहां CIE 2 वाले आते हैं और उनको वहां से लेके जाते हैं। सुकुशल बिल्कुल था, हमारे वहां और लोग भी थे, उन्होंने भी देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। भाई ये ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या फर्जी आप मुठभेड़ दिखा रहे हैं, किस लिए दिखा रहे हैं? गोविंदा ने कोर्ट में क्यों सरेंडर नहीं किया, थाने में क्यों किया गया? वहाँ मनोज जी DSP थे, वहाँ शांति कमेटी थी, शांति कमेटी को विश्वास में लिया गया। उसको हमारी जो शांति कमेटी थी उसको विश्वास में लिया गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मेरा पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि आप लोग भी निष्पक्षता से हर चीज को दिखाएं। तो अब आगामी क्या आपका स्टेप रहेगा? वो अब जो हमारे बड़े हैं जो भी डालेंगे हम अपने इनके साथ पहले पोजीशन देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद SP साहब ने कहा कि भी आप मैं कल 12 बजे जो है कि आप लोग आ जाना और मैं पूरी इसकी पुष्टि कराऊंगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है जिस प्रकार से ये घिनौनी हरकत जो है कि पुलिस के माध्यम से हुई है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कमल जी एक बात बताओ, क्या माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं? गोविंदा के माँ बाप को, पिछले भाई को और फादर को काफी दिनों से उन्होंने वहां रखा हुआ है। अब बताते हैं कि 120 भी लगा के उनको जेल भेज दिया गया है, ऐसा क्यों? ऐसे समाज के लोगों का कहना है कि गोविंद ने कल दोपहर 12 बजे सरेंडर कर दिया था, तो उसके बाद गोविंद सुनसान जगह पर कैसे पहुंचा और उसके साथ मुठभेड़ कैसे हुई। लेकिन फिलहाल रात को 12 बजे CIE के साथ मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में गोविंद के पैर में गोली लग जाती है। रात 12 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें गोविंद
कि सीआईए करनाल के साथ मुठभेड़ में गोविंद के पैर में गोली लग जाती है।